जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों द्वारा चीफ इंजीनियर दफ्तर में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थायी कर्मचारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जाए और इसके अलावा जो परेशानियां स्थायी कर्मचारियों को आ रही हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द से जल्द नहीं मानी जाती तो ये प्रदर्शन बढ़ाया जाएगा और वो काम छोड़ो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करेंगे, जहां जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को सील करने की जो प्रक्रिया है वो बदस्तूर जारी है। आज भी डीएम ने आदेश जारी किए हैं, जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। बरजला में 2 मंजिला इमारत है, उसे सील किया जाना है। सईद शाह अली गिलानी की ये प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, उनके नाम से ये रजिस्टर्ड हैं। डीएम ने इन पर नकेल कसने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले भी 188 प्रॉपर्टीज को सील किया जा चुका है और एक बार फिर से जमात इस्लामी पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी जो संगठन है उस पर बैन है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में वो संचालित होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जमात इस्लामी पर बैन है, लेकिन जमात इस्लामी के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टीज वहां रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर अब नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी, तस्वीरें दिखाई थी, जहां अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई हुई थी। 4 जिलों के 31 स्थानों पर इस तरीके से नकेल कसी गई थी जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज पर। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शब्बीर का, इसी खबर पर सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एक बार फिर से जमात इस्लामी पर ये शिकंजा कसने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सईद अली शाह गिलानी के नाम से ये प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, अब उन पर नकेल कसी जा रही है। शब्बीर, जास्मिन, मैं इस वक्त बरजला में मौजूद हूं, जहां पे सदर पुलिस स्टेशन पड़ता है इस इलाके का। वहां के एसएचओ आ गए हैं, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे दाएं जाने पे ये प्रॉपर्टी है, दिखाना मुमकिन अभी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी सील नहीं हुआ है। हम जरा सा आपको ये इलाका दिखाएंगे। ये बरजला का इलाका है जहां पे एक 2 मंजिला मकान की बात की गई है जो सईद अली शाह गिलानी के नाम बताई गई है और जिसको सील करना है। अभी सील नहीं हुआ है। अगर यही मकान है, अभी एसएचओ यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अभी सील नहीं हुआ है। वो खुद भी आए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन 1-2 प्रॉपर्टीज और हैं। शालटेंग इलाका है, यहाँ से श्रीनगर के मजाफात में, उसके आउटस्कर्ट्स में एक इलाका है जहाँ पे 2 जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जमीन है, जिसको उसको भी आज सील किया जा रहा है जो डीएम के ऑर्डर्स हैं। जाहिर सी बात है वो जो प्रॉपर्टी है वो जमात इस्लामी के नाम है और ये प्रॉपर्टी चूंकि सईद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता थे और 2 दड़े गए थे। फिर जमात के जब मिलिटेंसी यहाँ जोर पकड़ने लगी थी, फिर जमात इस्लामी का एक धड़ा जो है वो सईद अली शाह गिलानी के साथ जो लोग थे वो सीधे तौर पे मिलिटेंसी जो थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि एक धड़ा उसमें ये नहीं चाह रहा था कि वो मिलिटेंसी को डायरेक्टली इस तरह में उसमें शामिल हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब ये जो मकान है, यहाँ पे कुछ किराएदार इस मकान में अभी हैं जिनका ये कहना है कि इस प्रॉपर्टी पे अभी लोग खानदान के तो नहीं रहते, लेकिन किराए पर शायद कुछ लोग रह रहे हैं जो अंदर हैं। अभी ये कंफर्म नहीं किया है पुलिस ने कि यही मकान है, इसलिए हम मकान नहीं आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें कानूनी कुछ हूं बाद में। लेकिन यहाँ पे पुलिस आई, एसएचओ यहाँ पे आया हुआ है, वो अंदर बातचीत भी कुछ कर रहे हैं लोगों के साथ। और 2 जो प्रॉपर्टीज है वो उनका बताया जा रहा है कि वो जमीन है, एक जगह 1 मरला 1 कनाल और 7 मरला जमीन, और दूसरी जगह भी इसी तरह की जमीन है जिनके बारे में ये है कि वो जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी रही है। जाहिर सी बात है 188 प्रॉपर्टीज को पहले ही सील किया जा चुका है और अगर इन 3 को जमा करें तो 191। एक बड़ी मुहिम है सरकार की कि जमात इस्लामी के पास जो भी जराए हैं, इनकी इनकम के जो जराए हैं उनको खत्म किया जाए ताकि वो जो उनके मुताबिक जो सेपरेटिस्ट सोच है उस पे कदगन लगाई जाए।
जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। जास्मीन। बिल्कुल शब्बीर, तो क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में भी जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज को इसी तरीके से सील किया जाएगा? और शब्बीर, एक चीज और भी समझने वाली है, हालांकि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी संगठन पर पूरे तरीके से बैन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी मात्रा में इनके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले भी हमने देखा 188 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। उससे पहले भी नवंबर के महीने में लगभग 90 करोड़ की प्रॉपर्टीज जमात इस्लामी की सील की गई। तो अब क्रमानुसार इनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ये लग रहा है पूरी जो ये कार्रवाई चल रही है। बेशक जास्मीन, ये एक बड़ी मुहिम है सरकार की। जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है या लोगों की बात है, पहले मैं आपको बता दूं, जब जमात इस्लामी शुरू हुई थी तो एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस इसका टच था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्लस सोशियो पॉलिटिकल इतनी सोच थी। ऐसा नहीं था कि ये पहले से ही ऐसा किसी मिलिटेंसी में शामिल थे, लेकिन बाद में जब मिलिटेंसी जोर पकड़ने लगी और मफ का यहाँ इलेक्शन हुआ, जो जिसको यहाँ कहते हैं कि बड़े पैमाने पर रेगिंग हुई एक इलेक्शन में, उसमें एक सोच जो खिलाफ हो गई थी। जब कांग्रेस की हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए लोगों को जबरदस्ती उन पे बूथ्स पे कब्जा किया गया, तब एक बड़ी सोच हो गई कि लोग बहुत नाराज हो गए, उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो एक वजह बन गई। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी मिलिटेंसी उस पर दारोमदार थी, लेकिन एक ग्रुप जो नौजवानों का था वो उसमें शामिल हो गया था। तो मफ और जमात इस्लामी का हालांकि पहले से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी सोच अलग थी जम्मू कश्मीर को लेके भी, लेकिन बाद में ये सीधे जो एक फैक्शन सईद अली शेख गिलानी का था वो शामिल हो गए। बिल्कुल शबीर, और यहाँ पर ये समझना होगा कि ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे तौर पर ही जमात इस्लामी जो है वो मिलिटेंसी से जा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे। और जम्मू कश्मीर को अगर अलग रख दिया जाए तो अभी भी बाकी भारत में ये आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन का काम जो है वो जमात के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ये कंडक्ट किया जा रहा है। ये पहले की रिसर्चेस भी सामने आई हैं। शबीर, आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे आपसे इस विषय पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।